डोनाल्ड ट्रंप को बस एक चीज चाहिए थी, एक अवार्ड, और इससे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने एक ऐसा पब्लिक कैंपेन चलाया ना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर तो जैसे उम्मीदों का तूफान ही खड़ा कर दिया था। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, बात सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने की नहीं थी। ट्रंप के समर्थक तो ये चाह रहे थे कि प्राइज का नाम ही उनके नाम पर रख दिया जाए। वो खुद ऐसे आर्टिकल्स शेयर कर रहे थे जिनमें लिखा था कि इसे ट्रंप प्राइज कहना चाहिए। ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तो एक तरह का ऐलान था कि भाई उनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वो शॉकिंग अनाउंसमेंट जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर हम ट्रंप के इस ऑब्सेशन के पीछे की असली वजह जानेंगे और देखेंगे कि इस अवार्ड के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और हाँ, आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या किसी एक इंसान की हार पूरे देश की जीत हो सकती है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन उस पल का है जब सारे दुनिया की नजरें नोबेल कमेटी पर टिकी हुई थीं। एक अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन ये वो अनाउंसमेंट नहीं था जिसका ट्रंप को बेसब्री से इंतजार था। और विनर का नाम था मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की एक ऑपोजिशन लीडर। ये एक ऐसा नाम था जिसकी सच कहूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, और बस इसी एक नाम ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सारा फोकस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के पूर्व राष्ट्रपति से हटकर एक ऐसी महिला पर चला गया जो अपने देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ट्रंप को इस एक अवार्ड की इतनी ज्यादा परवाह क्यों थी? मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड से कहीं बढ़कर था। इसके पीछे एक बहुत ही डीप पर्सनल वजह थी। चलिए पता लगाते हैं कि वो वजह क्या थी। ट्रंप की इस जिद के सेंटर में बस एक ही नाम था, बराक ओबामा। जी हाँ, ये लड़ाई सिर्फ एक अवार्ड की नहीं थी, ये एक राइवलरी थी, हिस्ट्री में अपनी जगह बनाने की एक होड़ थी। तो देखिए, एक तरफ थे बराक ओबामा, जिन्हें प्रेसिडेंट बनने के फौरन बाद 2009 में यह अवार्ड मिल गया था, और दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनका मानना था कि भाई शांति के लिए तो उन्होंने कहीं ज्यादा काम किया है, और ओबामा को जो अवार्ड मिला वो तो बस एक धोखा था। और यही कंपैरिजन, यही तुलना थी जो ट्रंप को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और ट्रंप ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया भी नहीं। उन्होंने तो पब्लिकली कहा कि ओबामा को ये अवार्ड कुछ भी नहीं करने के लिए मिला था। उनका कहना था कि असली काम तो उन्होंने किया है, युद्ध रोके, पीस डील्स करवाएं। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं था, ये उनके ऑब्सेशन का पक्का सबूत था। तो साफ है, ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उनकी लेगेसी का सवाल था। ये ओबामा के बराबर आकर खड़े होने का एक जरिया था, और इसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। तो सवाल ये है कि ट्रंप ने इस अवार्ड को पाने के लिए किया क्या? उन्होंने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को ही अपनी पर्सनल एम्बिशन का एक टूल बना लिया। और ये कैंपेन कोई छोटा मोटा नहीं था, ये ग्लोबल था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तक, और तो और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तक, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स ने ट्रंप की उम्मीदवारी को सपोर्ट किया। ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। लेकिन कई लोगों को ये पूरा कैंपेन बड़ा क्लासलेस लगा, मतलब अशोभनीय। ऐसा लग रहा था कि ये असली सम्मान के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल डील मेकिंग जैसा था, जैसे देश सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हों। चलिए अब एक मिनट के लिए ट्रंप के कैंपेन को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि नोबेल कमेटी ने आखिर चुना किसे, क्योंकि उनकी जो चॉइस थी ना, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। विनर थी, जैसा कि हमने बताया, मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला में एक अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं। उनका काम ह्यूमन राइट्स और आज़ादी के लिए एक बहुत ही खतरनाक संघर्ष है। और नोबेल कमेटी का ये जो साइटेशन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। उन्होंने हिम्मत को सम्मान दिया, उन्होंने रेजिस्टेंस को सम्मान दिया, उन्होंने उन लोगों को सम्मान दिया जो बड़े से बड़े खतरे के बावजूद चुप रहने से इनकार करते हैं। वाकई एक बहुत पावरफुल मैसेज था ये। तो यहाँ पे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ ट्रंप का केस था जो था डील मेकिंग और पावर के बारे में, और दूसरी तरफ मचाडो का केस जो था सिद्धांतों और हिम्मत के बारे में। नोबेल कमेटी ने अपनी चॉइस से सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप की ये पर्सनल हार असल में अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल जीत थी? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनका गोल एकदम पर्सनल था, अपनी लेगेसी बनाना। दूसरी तरफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हित कहीं ज्यादा बड़े थे।
उनका मकसद था वेनेजुएला में ऑथोरिटेरियन रिजीम को कमजोर करना। तो हुआ ये कि भले ही ट्रंप पर्सनली हार गए, लेकिन मचाडो को अवार्ड मिलना अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस एक कदम ने मादुरो के खिलाफ ऑपोजिशन को और मजबूत कर दिया, जो कि अमेरिका के बड़े स्ट्रेटेजिक गेम का एक अहम हिस्सा है। और इस बड़े खेल के सामने ट्रंप की पर्सनल एम्बिशन की कोई खास अहमियत नहीं थी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अजीब हिस्से पर, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा बिजार बना देता है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पब्लिकली ट्रंप का एंडोर्समेंट किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जटिल संकटों को हल कर रहे हैं। अब सोचिए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए एक रूसी लीडर से ऐसी तारीफ मिलना, ये तो लगभग अनहर्ड ऑफ है। और ट्रंप का जवाब, उन्होंने भी पब्लिकली पुतिन को थैंक यू कहा। और ये सब तब हो रहा था जब यूक्रेन वॉर चल रहा था, एक ऐसा टाइम जब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन अपने चरम पर था। ये एक वाकई में शॉकिंग एक्सचेंज था। ईमानदारी से कहूं तो ये बातचीत लॉजिक से परे थी। एक अमेरिकन लीडर का रशियन प्रेसिडेंट को ऐसे वक्त पर थैंक यू बोलना जब दोनों देशों के बीच हालात इतने खराब हों, ये एक ऐसी बात है जिसे समझना ही बहुत मुश्किल है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, जब कोई इतना बड़ा अवार्ड पर्सनल एम्बिशन और जियोपॉलिटिक्स का एक मोहरा बन जाए, तो उसकी असली कीमत क्या रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।